की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेही महान भाव, पिछले दिनों हम सब ने देखा 6 ढाला के प्रथम ढाल के कुछ काव्यों के माध्यम से कि जीवन में हमने किस प्रकार के दुखों का सामना किया। त्रियंच गति देखी, नरक गति देखी और मनुष्य गति देखी। तीनों गतियों में हम किस प्रकार भ्रमण करते रहे, लेकिन गति कितनी होती है? 4। और एक अपेक्षा से देखें तो 5। हम लोग साधना कर रहे हैं पंचम गति की प्राप्ति के लिए, लेकिन पंचम गति ऐसी गति है, उस गति में जाने वाला जीव पुनः फिर इस संसार में लौट के नहीं आता है, लेकिन चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है। आपने मस्जिद देखी है? मस्जिद के ऊपर 4 वो बनी होती हैं मीनारें, और मीनार के ऊपर एक लोहे की या स्टील की छड़ होती है और उसमें 4 थाली या 4 कटोरी ऐसी होती हैं। वो हवा से घूमती रहती हैं, जरा सी भी हवा चली वो घूम जाती है। वो पता है किसका प्रतीक है? वो 4 गतियों का प्रतीक है। और बीच में जो मीनार होती है उसके ऊपर चंद्र होता है और चंद्र के ऊपर स्टार होता है, वो है पंचम गति। और जो अर्धचंद्र है वो है सिद्ध शिला का प्रतीक, और जो स्टार है वो है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता, निराकार होते हैं। ऐसी वो भी तो वही मानते हैं। वो जो खुदा को बोलते हैं हमारा खुदा निराकार है, सही कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने सब कुछ पा लिया है और जो कर्म थे जो संसार में भ्रमण कराने वाले थे उनको खो दिया है, यानी छोड़ दिया है, वही तो खुदा है। जिसने खुद को जान लिया वही तो खुदा है। और हमारे सिद्ध भगवान ने खुद को जान लिया। महान भाव। तो वो 4 गतियों का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे हम लोग भी अनादि काल से चारों गतियों में गए। ऐसा नहीं है मनुष्य हम पहली बार बने हो, नहीं, बहुत बार बने। नरक में भी कई बार गए, त्रियंच भी कई बार बने। अभी तक हमने किया ही क्या इसके अलावा? भगवान तो बने नहीं एक बार भी। अभी तक हमने कुछ कार्य ऐसे जो कभी नहीं किए। क्या नहीं किए? हम कभी सर्वार्थ सिद्धि नहीं गए, हम कभी 100 धर्म इंद्र नहीं बने, हम कभी लौकांतिक देव नहीं बने, हम कभी ईशान नहीं बने, हम कभी लोकपाल नहीं बने, हम कभी तीर्थंकर नहीं बने। हाँ, क्योंकि ये पद ऐसे इन पे अगर चले जाते तो फिर हम अब तक सिद्ध प्रभु बन जाते। हम राजा महाराजा तो बने, सेठ बने, द्वारपाल बने, नौकर भी बने, सब कुछ बने, लेकिन कभी ऐसे उच्च पदों पे नहीं गए। लेकिन अब समय आ गया है इस काल चक्र को तोड़ने का। अभी एक गति और रह गई है जिसके दुख हम सब ने भोगे। बोले महाराज जी अब तो बस देवगति रह गई, और देवगति में काहे का दुख? देवगति में काहे का दुख? वहाँ तो भूख भी नहीं लगती, और जरा से भूख महसूस हुई कंठ से अमृत आ जाता है। ना वहाँ पे बीमार होते हैं, ना वहाँ वृद्ध अवस्था आती है, ना बचपन के दुख हैं, कोई दुख ही नहीं है।
वहाँ पे भी दुख है। क्या दुख है? 6 ढाला की 2 पंक्तियों के माध्यम से हम देखेंगे और उसके बाद ये प्रथम ढाल पूर्ण हो जाएगी। और यहाँ पे बता रहे हैं देव बनते कैसे, वो भी देख लेते हैं। कभी अकाम निर्जरा करई, भवन त्रिक में सुर तन धरई, विषय चाह दावा नल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। दूसरा भी देख लेते एक बार में। जो विमान वासी हूँ था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते चेतावर तन धरई, यो परिवर्तन पूरे करई। एक बार उच्चारण करेंगे दोनों श्लोक का एक साथ में। बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। कवि अकाम निर्जरा करे, इस जीव ने यानी कि हम सब ने कभी अकाम निर्जरा की, तो मरने के पश्चात। अकाम निर्जरा का तात्पर्य होता है अपनी कसायों को मंद किया और शांति पूर्वक उस उपसर्ग को, उस कर्म के उदय को सहन किया या तपादे किए। खोटे तप होते ना, उसको करने के लिए भी कसायों की मंदता चाहिए। भवनवासी विंतर और ज्योतिष देव पर्याय को धारण किया, परंतु वहाँ भी पंच इंद्रियों के विषय की इच्छा रूपी भयंकर अग्नि में दयो यानी कि जलता रहा और मरते समय विलाप करत, रो रो करके दुख सहन किया। और यदि वैमानिक देव हुआ तो सम्यक दर्शन के बिन हुआ, और वहाँ से मर के थावर यानी कि स्थावर जीव का शरीर धारण करता है। इस प्रकार यह जीव पंच परावर्तन पूरे करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि इस जीव ने अपनी कसायों को मंद करके तप आदि किया कि क्यों? क्योंकि मुझे भविष्य में अच्छे भोग मिले, उसके लिए अभी सहन कर लूँगा तो बाद में अच्छा मिलेगा। वो सहन किसके लिए कर रहा है? ये नहीं सोच रहा कि अभी सहन कर लूँगा तो मेरे कर्म कट जाएंगे, इसलिए नहीं। अभी सहन कर लूँगा तो फिर मुझे इसका फल मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, अमृत का आहार मिलेगा, इसके लिए कर रहा है वो सहन। एक व्यक्ति है, वर्तमान युग में कहानियाँ आती हैं, सूर्य नाम का चोर था। वो उपवास आदि करता था काय के लिए? एक सेठ था, उसके चैत्यालय में एक छत्र था वैडूर्यमणि का, उसको पाने के लिए। देखने में तो आ रहा वो उपवास कर रहा है, बेला तेला कर रहा है, लेकिन उसका मकसद क्या था? उस रत्नों के वैडूर्यमणि के छत्र को पाने का। अगर वो ये सोच लेता मैं ये उपवास कर रहा हूँ, इससे मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो बहुत पुण्य मिलता। लेकिन वो आगे की भविष्य की उपलब्धि के लिए ये सब कर रहा है। महान बाप, और वह मिल भी जाता है।
आपने काम किया किसी के वहाँ, आपने कहा भैया देख मैं तुम्हारे यहाँ काम तो करूँगा लेकिन बदले में मुझे 2 टाइम का भोजन दे देना। आपने काम किया तो बदले में 2 टाइम का भोजन मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब भोजन तो मिल गया, ऐसे ही उसने क्या चाहा, देव पर आए, खोटे तपादे किए तो वेंतरवासी बन गया, भवनवासी। देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वैमानिक में 2 प्रकार के होते हैं, कल्पातीत और कल्पवासी, है ना। 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष, वैमानिक। भवनवासी के 10 वेद, वेंतर के 8 वेद, ज्योतिष के 5 वेद और वैमानिक के 12 वेद। 16 स्वर्ग होते हैं लेकिन उसके वेद 12 होते हैं। महान बाबा यहाँ पर यही बता रहा, मर के वह देव जीव देव तो बन गया, लेकिन अब उस इच्छा के लिए तड़पता रहा कि मैंने पंच इंद्रियों की इच्छा के लिए तपस्या की थी, अब वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। छोटा देव बन गया, बड़ा देव तो बना नहीं। छोटा देव बन गया, अब वो बड़े देवों को देख रहा है। क्या होता है, पहले और दूसरे स्वर्ग तक, यानी कि नीचे से वैमानिक में पहला और दूसरा, ज्योतिषी देव, वेंतर और भवनवासी, ये जो देव होते हैं ये मनुष्यों की तरह शारीरिक विषय भोग भोग सकते हैं, पंच इंद्रियों को भोग भोग सकते हैं, जैसे मनुष्य और त्रियंच भोगते हैं। उसकी इच्छा के लिए उसने जंगलों में रह के तपस्या की, कर्म को सहन किया, लेकिन किसके लिए? कि मुझे भोग मिले, भोग भोगने के लिए। लेकिन भोग मिले नहीं तो उस अग्नि में वह जलता रहा और स्वर्ग में भी चला गया। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बड़े देव होते हैं ना, उनको देख के जलता रहा, अरे इन पे तो इतनी रिद्धियाँ हैं, इतनी देवियाँ हैं, इतना वैभव है, और ये क्या बन गया? भान जाति का देव बन गया। जैसे अपने यहाँ होता है ना, जो नीच जाति के लोग होते हैं उनको शहर से बाहर रखा जाता है सीमा पे। चांडाल आदि होते हैं जो नीच जाति के होते हैं, उनको शहर के अंदर मकान नहीं दिया जाता। राजा महाराजा होते थे तो उनको शमशान आदि में रहना पड़ता था। वहाँ पे जो फांसी वगैरह मिलती तो उससे जो मिलता उसी से अपना गुजारा करते थे। ऐसे कुछ देव होते हैं वो नीच जाति के, उनको जहाँ पे सौधर्मिंद्र रहता वाणी, जो सीमाएं, आप जैन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे कुछ देव होते हैं वो बिल्कुल लास्ट में रहते हैं। अब वो देख देख के किलसते रहते हैं। जैसे आप हो, कोई राजा आए, प्रधानमंत्री आए और आप वहाँ पे खड़े हो, सब लोग वहाँ पे उनकी माला पहना रहे हैं, वो प्रधानमंत्री है चाहे राजा है चाहे कोई, वो सबसे हाथ मिला रहा है, और आप देख देख के अच्छा ये चला गया, मुझे धक्का दे के निकाल दिया। आप कर कुछ नहीं पा रहे, देख देख के मन ही मन में क्रोध कर रहे हो। ऐसे वो देव होते हैं। बड़े देव से कह तो कुछ सकते नहीं, ताकत ही नहीं है, कुछ कहा तो मामला गड़बड़। क्योंकि गुरुजी ने हमको सिखाया कि बेटा जीवन में ध्यान रखना, कभी अपने से बड़े से पंगा नहीं लेना। तुम्हें पता है इसकी ताकत इतनी है कि ये तुम्हें मूल से उखाड़ के फेंक सकता है। कुछ लोग होते हैं ना, एटीट्यूड में आके, अपने अहंकार में आके ये नहीं देखते मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ। जिसकी औकात नहीं होती है ना 2 कौड़ी की, वो किंग के सामने बोलता है कौन है तू, लेकिन ये नहीं पता वो सामने वाला चुप है, कुछ कह नहीं रहा तो तुम उसके सर पे चढ़ जाओ। अगर उसने ऐसी उंगली उठा दी ना,
उसके जो रक्षक हैं, सिक्योरिटी हैं, तुम्हें कहाँ से उठा के कहाँ फेंक देंगे पता तक ना चलेगा। इसलिए जीवन में नीतियाँ हैं। एक ग्रंथ है अपने जैनिज्म में, नीति वाक्यम, उस ग्रंथ का अध्ययन करना। आप जीवन में कब किसके सामने कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कब मीठा बोलो कब कड़वा बोलो, किसकी चापलूसी करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए। कहते ना महाराज हम पे नहीं होती, नहीं, किसके सामने नमना चाहिए। महाराज कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकूंगा, गुरु के सामने तो झुको कम से कम। अब कोई भी हो, चाहे गुरु हो चाहे भगवान हो, तो गड़बड़ हो जाए। वो एक कंट्री है, एक कंट्री का किंग है, पर नाम भूल रहे हैं उसका। उसका उसका पता है नियम क्या है। उसकी कंट्री में हर घर में उसकी फ़ोटो है, और जिस घर में उसकी फ़ोटो ना हुई तुरंत फांसी। और उसका कब मूड फुल जाए पता नहीं, कि ज़्यादा एजेड नहीं है वो, वहाँ का वो किंग है, और कब किसको सज़ा दे देता है पता ही नहीं। जरा सा भी कोई उसके विरोध में गया, जरा सा कोई कुछ भी बोला तुरंत। ऐसे महान भाव हम बताना चाह रहे हैं कि आपसे जो ज़्यादा बलवान है, सत्ता में, धन में, बल में, हर चीज़ में आपसे बड़ा है, और आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो कभी उससे बहस मत करना। वो तुम्हें जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते ना, ऐसे निकाल के फेंक देगा। बस तुम्हारे पास एक ही चीज़ बचेगी, रोना। फिर दुनिया को कहोगे देखो मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, हैं? लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कितनी बदतमीजी की? तुमने बदतमीजी की, उसी की तो सजा है। वो तुम्हारे प्रति मध्यस्थ हो जाएगा। अब बेटा तुझे जो करना है कर, अभी सामने आ रहा है सामने आ, पीछे जा रहा है पीछे जा, मुझे अब तो दिख ही नहीं रहा। और पता है सबसे बड़ी चीज़, कोई तुम्हारा मध्यस्थ हो जाए ना तो उससे संभल के रहना। जो गुस्सा में उससे इतना दिक्कत नहीं, लेकिन जो मध्यस्थ हो गया उससे संभल जाना। महान भाव यहाँ बता रहे हैं। और स्वर्ग में भी पहुँच गया तो वहाँ क्या होता है, जब आयु पूरी होनी होती है तो क्या होता है, जो देव होते हैं उनके गले में एक माला होती है, और 6 महीने पहले वो माला मुरझा जाती है, तो पता चल जाता है इसकी मृत्यु 6 महीने के बाद होगी। वहाँ का ये संकेत होता है। जैसे आप लोग को महाराज जी हमारी मृत्यु कब होगी पता नहीं, लेकिन जो देव आदि होते हैं उनको पता चल जाता है कि 6 महीने बाद इनकी मृत्यु होगी। ऐसे भोग भूमि है, भोग भूमि के जो आर्य पुरुष होते हैं ना, उनको पहले पता चल जाता है हमारी मृत्यु इतने दिन पहले होगी। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो तो खुश होता है, अरे वाह अब मैं मनुष्य बनूंगा, और मनुष्य बन के दीक्षा लूँगा, दीक्षा लेके तपस्या करूँगा, और अपनी आत्मा का कल्याण कर लूँगा, खूब भगवान के समोच्च शरण में जाऊँगा। महान भाव। और लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होता है वो सोच सोच के 6 महीने तक रोता रहता है, और उसी 6 महीने के अंदर उनके आयु का बंद होता है। जो देव होते हैं ना उनके आयु का बंद पहले नहीं होता, सागरों की आयु होती है। जो लास्ट के 6 महीने होते हैं उसमें जैसे परिणाम रहे उनके, उन 6 महीनों में उनका आयु का बंद होता है। अगर संक्लिष्टता से परिणामों का बंद हो रहा है तो मान लेना वो अब बचने वाला नहीं। या तो ट्री कहाँ तो देव, और वो स्वान भी बन सकता है, यानी कि डॉगी। जो स्वर्ग में वैभव को भोग रहा है वो डॉगी भी बन सकता है संक्लिष्टता के कारण। गुरुजी बताते हैं हमें, वृद्ध अवस्था में आपके जैसे परिणाम हो रहे हैं, अनुमान लगा लेना आपकी उसी प्रकार की गति होगी। मान लो आप बचपन से तो खूब धर्म में रहे, पूजा पाठ भी की, दान आदि समय समय पर दिया,
लेकिन जैसे आप वृद्ध अवस्था में पहुंचे, मंदिर जाना छोड़ दिया, साधुओं की निंदा करना शुरू कर दिया, मंदिरों की निंदा करना शुरू कर दिया, दान देना बंद कर दिया, यात्राओं पे जाना बंद कर दिया, तो समझ लो तुमने कोई खोटी आयु का बंद कर लिया है। और जैसे जैसे आपकी वृद्ध अवस्था बढ़ रही है और आपके परिणामों में निर्मलता आ रही है, आपका साधुओं के प्रति, मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति राग बढ़ रहा है, धर्म ध्यान बढ़ रहा है, तो मान लो आपने कोई अच्छी आयु का बंद कर लिया है। जैसे कि सल्लामा, हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल। इस उम्र में इतनी निर्मल परिणाम। आज बारिश आ रही थी बाहर, हम अंदर हाल ले रहे थे, तो बारिश में खड़े होके वो हाल देख रही थी, बारिश में खड़े होके हाल देख रही थी, भीग रही थी। एक अम्मा ये थी और एक अम्मा वो पीछे बैठी, वो दोनों बारिश में, मतलब परिणामों में इतनी निर्मलता। तो मान लेना चाहिए इन लोगों ने अच्छी आयु का बंद कर लिया है, तभी तो इतनी निर्मलता है। नहीं ऐसी अवस्था में, वृद्ध अवस्था में कैसे हो जाएगी? महान भाव। और जब वह देखता है अरे मुझे तो मनुष्य बनना पड़ेगा, मुझे तो माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा, 9 महीने गंदगी में रहना पड़ेगा, तो वो यही सोचता रहता मुझे 9 महीने गंदगी में रहना पड़ेगा, जब मेरा जन्म होगा तो मेरा कौन ध्यान रखेगा, कोई मेरे कष्ट को सुनने वाला नहीं होगा, वो यही सोचता रहता है और संक्लिष्ट बनाता रहता है। कुछ लोग होते ना, क्या बोलते, एक टेंशन को, अभी कोई बता रहा था स्ट्रेस क्या होता है, हाँ जो भी होता है, हम तो जानते नहीं ज़्यादा इंग्लिश, तो बता रहे थे आयु का बंद कर लेता है। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, आद्य ध्यान से जब भी आयु का बंद होगा वो त्रियंच गति का ही होगा, और वहाँ पे देवगति में रौद्र ध्यान नहीं कर पाएगा वो जीव। रौद्र ध्यान में आयु का बंद नहीं कर सकता, यानी कि जो स्वर्ग का देव है वो नरक में नहीं जा सकता। स्वर्ग का जो देव है वो नरक में नहीं जा सकता, वो भोग भूमि में भी नहीं जा सकता, वो या तो त्रियंच बनेगा या मनुष्य बनेगा, दो ही ऑप्शन है। ऐसे नरक का जीव वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, या तो वो मनुष्य बनेगा या त्रियंच बनेगा, दो ही ऑप्शन है। लेकिन मनुष्य के पास सभी ऑप्शन है, वो नरक में भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है, भोग भूमि में भी जा सकता है, कुभोग भूमि में भी जा सकता है। आप जानते हो कुभोग भूमि क्या होती है? नहीं जानते? बता देते हैं, बहुत काम आएगा ये। जो मुनि महाराज को अशुद्धि से आहार देते हैं वो कुभोग भूमि में जाते हैं। कुभोग भूमि में कैसे लोग होते हैं आपको पता है? आपने कार्टून देखे? यानी कि बॉडी इंसान की और सर हाथी का, घोड़े का, ये सब कुछ सच है। कुभोग भूमि में ऐसे होते हैं, सब अलग अलग दिशाएं बटी हुई हैं, पूर्व दिशा में घोड़े वाले, दक्षिण में शेर वाले, मुख इंसान का, शरीर शेर का। फिर ऐसे भी होते हैं, इतने बड़े बड़े कान होते हैं कि एक कान को बिछा लो, एक कान को ओढ़ लो। हाँ, कुभोग भूमि में वो कब बनते हैं? अशुद्धि से आहार देने वाले। कसा हाँ, कसाय से आल देने वाले, लड़ते झगड़ते आल दे रहे, कौन ही मार रहे, हट पीछे, मुझे देने दे। हाँ, संक्लिष्टता बना रहे। हाँ, क्या? नहीं। हाँ, तो दाता के सबसे पहले गुण होने चाहिए, 7 गुण होते हैं दाता के, वो हम पढ़ाएंगे समय आने पे। दाता जो दान दे रहा है वो कैसा हो, उसके अंदर दया हो, संतोष हो, विनम्रता हो। ये नहीं कि कटोरी गिर गई तो तुम चौके को सर पे उठा लो, ये नहीं होना चाहिए। आपकी क्रोध के निमित्त से साधु अंतराय भी कर सकता है। हाँ, आप किसी पे चिल्लाए तो साधु अंतराय करके भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर
जहाँ पर हिंसा नंदी आलतू ध्यान रौद्र ध्यान बन रहा है, वहाँ साधु आड़ नहीं लेगा। या फिर कोई आप आ रहे हो और किसी से छू गए और किसी ने कहा बहन तुम छू गई, अच्छा तुझे ज़्यादा पता है छू गई, कहीं नहीं छुली, तुम्हें पता है तुम छू गए होंगे, वो कह रहा है सामने वाला, फिर भी तुम नहीं महाराज जी मैंने छुली, ये झूठ बोल रहा है और आल दे रहे हो, तो आपने पुण्य तो किया, लेकिन वो पुण्य कैसा है, आप नरक के दुख से तो बच गए, लेकिन वो भूमि में चले जाओगे, वहाँ पता है क्या मिलता है खाने को, मिट्टी, और उसका टेस्ट कैसा होता है पता है, सरकरा जैसा, सरकरा जैसा, थोड़ा सा नमकीन जैसा भी होता है, थोड़ा सा ऐसी टेस्टी होती है, वो खाने को मिलती है। इसलिए जब भी चौके में जाओ, और वहाँ पे एज पता है कितनी होती है, एज 1 पल्ल 2 पल्ल और 3 पल्ल, फिर वहाँ से आयु पूरी करके फिर देव बनते हैं, लेकिन देव भी कैसे, छोटी वाले, ये नहीं कि बड़े देव बन जाओगे, बड़े देव ना बन पाओगे, छोटे देव बनोगे। और भोग भूमि में जाते पता है कौन है, जैसे हमने आपने आहार दिया और उस समय तक हमने आयु का बंद नहीं किया, तो हमारा देवगति का बंद होगा, और आहार देने से पहले हमारा आयु का बंद हो गया मनुष्य गति का। क्या, अगर मनुष्य गति का बंद हो गया है और उसके बाद हमने आहार दान दिया, तो फिर हम भोग भूमि में जाएंगे। भोग भूमि में क्या होता है, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। कितने प्रकार के, भोजनांग, तोर्यांग, पानांग, वस्त्रांग, भूषणांग, ये 10 प्रकार के। आपने उस वृक्ष के सामने मांगा कि भोजन मिल जाए, तो बहुत प्रकार के भोजन मिल जाएंगे। आपने कहा आभूषण मिल जाए, तो बहुत सारी ज्वेलरी मिल जाएगी, टेंशन ही नहीं है, फ्री, हाँ खूब पहनो। आपने कहा भवन चाहिए, खूब बड़ा भवन मिल जाएगा, खूब रहो, कोई तुम्हारा भवन नहीं छीनेगा। वहाँ पे बस भोग ही भोग है, वहाँ आपको पूजा पाठ करने को नहीं मिलेगी, वहाँ आप दान दे नहीं सकते, वहाँ कोई काम नहीं करना, वहाँ सिर्फ भोग। और वहाँ पे जन्म भी होता है, तो आर्य और आर्या 2 होते हैं, एक साथ 2 ट्विंस होते हैं, 45 दिन के अंदर वो बड़े हो जाते हैं, और फिर जब तक मृत्यु होती है तब तक ऐसे ही रहते हैं, दोनों भोग भोगते हैं भोग भूमि। और मृत्यु होती है, कैसे होती है, एक को छींक आई और एक को जमाई आई, इतनी आई चला गया, हाँ कोई कष्ट नहीं, मृत्यु के समय तड़पना नहीं पड़ता वहाँ। और मर के वो नियम से अगर सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक स्वर्ग में जाएगा। और इतना ही नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव भी मुनि महाराज को आहार देकर भोग भूमि में जा सकता है, और वहाँ से वो वैमानिक स्वर्ग में जाए नहीं जाए कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ वो ज्योतिष, वेंतर और भवनवासी इन देवों में जन्म लेता है, और वहाँ पे जाके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो बताया कि मनुष्य के लिए 4 अवस्थाएं खुली हुई हैं। तो यहाँ बात चल रही थी, तो वह जीव स्वर्ग में से संक्लिष्टता बनाता रहता है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, गंदगी में रहना पड़ेगा, यहाँ तो मुझे इतना अमृत का भोजन मिल रहा है, वहाँ पे सड़ा गला खाना पड़ेगा, हाँ। और इसी संक्लिष्टता से वे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मर के स्थावर कायिक जीव बनता है। ऐसे ये 5 परिवर्तन हमेशा करता रहता है। 5 परिवर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, और ये 5 परिवर्तन हम सब ने अनादिकाल से किए हैं। अब इस 5 परिवर्तन को रोकना है और हमें इस भाव से मुक्ति पानी है, चाहे आज मिले चाहे कल, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। आपकी इस प्रकार प्रथम ढाल पूर्णता को प्राप्त हुई। अब प्रयास करेंगे 1 या 2 दिन में इसकी परीक्षा ली जाए, आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। तो उम्मीद है आप सभी परीक्षा में बैठेंगे
और अपने सम्यक पुरुषार्थ के माध्यम से अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनिराज के।